वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्कार्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कि आप कैसे अपने ब्लॉगर के पोस्ट में एडसेंस का ऐड लगा सकते हैं। जी हाँ गाइस, जब भी हम ब्लॉगर में पोस्ट लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो जब हम उसको पब्लिश करते हैं, तो जब आप उस पोस्ट को ओपन कर देखते होंगे तो आप पाते होंगे कि आपके पोस्ट या आर्टिकल जो भी है, मतलब उसके आर्टिकल के बीच में आपको एडसेंस का ऐड नहीं दिखता होगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बतलाने वाले हैं कि आप कैसे अपने ब्लॉगर के पोस्ट के आर्टिकल के बीच में एडसेंस का ऐड दिखा सकते हैं। और गाइस, इसमें ब्लॉगर में हम एक और विधि ऐसा भी होता है जिसके थ्रू हम एक बार में हम ब्लॉगर के प्रत्येक पोस्ट में, चाहे हम 40 पोस्ट लिखे हो, चाहे 50 लिखे हो, चाहे 60 लिखे हो, वो सभी में हम मिनटों में हम ब्लॉगर में एडसेंस का ऐड लगा सकते हैं। तो गाइस, उस पर हमने वीडियो पहले से बनाया हुआ है। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड बटन में आप देख लीजिएगा, वहां हमारा वीडियो दिया हुआ है। उस वीडियो में हमने यह बतलाया है कि आप कैसे अपने ब्लॉगर के प्रत्येक पोस्ट में मिनटों में अपना एडसेंस का ऐड लगा सकते हैं। तो गाइस, चलिए हम इस वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हम आपको इस वीडियो में हम बतलाने वाले हैं कि आप कैसे अपने ब्लॉगर पोस्ट के आर्टिकल के बीच में अपना एडसेंस का ऐड लगा सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम चलिए सबसे पहले हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आपको लेकर चलते हैं और वहां आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। गाइस, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ हमने ब्राउजर को ओपन कर रखा है। सबसे पहले तो गाइस हम अपने पोस्ट को ओपन कर दिखलाते हैं कि उसमें हमारा आर्टिकल के बीच में भी अपना एडसेंस का ऐड दिख रहा है या नहीं। उसके बाद हम आपको बतलाएंगे कि आप कैसे आर्टिकल के बीच में एडसेंस का ऐड लगा सकते हैं। तो चलिए हम अपने ब्लॉगर अकाउंट को ओपन करते हैं। ब्लॉगर अकाउंट ओपन के बाद यहाँ देखिए हमने एक पोस्ट को यहाँ से कॉपी लिंक कर यहाँ ओपन कर रहे हैं दूसरे ब्राउजर पर। ये देखिएगा गाइस, लोड हो रहा है। ये देखिए गाइस, अभी हमारे इस आर्टिकल के बीच में एक भी आपको एडसेंस का ऐड नहीं दिख रहा होगा। आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ हमारा हेडिंग है, टाइटल है इस पोस्ट का, और उसके बाद यहाँ से जो हमारा आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इसमें आप अंत तक देख सकते हैं कि हमारा एक भी एडसेंस का ऐड इसके बीच में हमारा नहीं दिख रहा है। तो गाइस, हम आपको इसी के बारे में बतलाने वाले हैं कि आप कैसे इन आर्टिकल्स के बीच में अपना एडसेंस का ऐड लगा सकते हैं। तो चलिए हम अपने ब्लॉगर अकाउंट में आते हैं और यहाँ जो हमने पोस्ट को आपको ओपन कर दिखाया, उस पोस्ट को हम एडिट करने के लिए इसे ओपन करते हैं। अब गाइस, ओपन करने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है। आपको जहां भी अपना एडसेंस का ऐड लगाना है वहां पर आपको कुछ वर्ड लिख देना है, क्योंकि हम उसको HTML में एडिट करने वाले हैं, तो ताकि वो सर्च में हमें जल्द से जल्द दिख जाए। जैसे गाइस ध्यान दीजिए कि हम आर्टिकल एड्स अपना यहाँ लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम एक एंटर देकर स्पेस दे देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ताकि ढूंढने में आसान हो जाए। हम 1 2 3 4 5 जैसे लिखे तो हमारा ये यहाँ जो स्थान है या ये वाला ये हमें दिख जाए। अब उसके बाद ये भी आपको गाइस ध्यान रखना है कि आपको अपना आर्टिकल के बीच में जो भी एडसेंस ऐड लगाना है तो आपको सटा कर नहीं लगाना है, कुछ दूरी पर स्पेस देकर लगाना है। तो जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक आर्टिकल ऐड लगाना है। उसके बाद गाइस थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, ये नहीं कि आप फिर से यहीं पर मतलब इसके नीचे जस्ट नीचे लगा दीजिएगा, कुछ थोड़ा सा नीचे आपको लगाना है। तो यहाँ लगाने के बाद अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और एक यहाँ हम 1 2 3 4 5 लिख देते हैं, ताकि यहाँ भी हमें लग जाए। तो गाइज हम आपको यहाँ पर 2 आर्टिकल एड्स लगा कर दिखलाते हैं। इसमें आप गाइज आपका जितना पोस्ट लंबा हो, मतलब कि आपका आर्टिकल जितना भी लंबा हो, उसके अनुसार आप मतलब कुछ जगह छोड़ कर आप अपना जितना भी ऐड लगाना हो आप लगा सकते हैं। लेकिन हाँ गाइज, आप लिमिट में ऐड लगाएं। ऐसा नहीं कि मतलब कि 1000 वर्ड का आर्टिकल हो तो आप उसमें 10 ऐड लगा दें या 20 आर्टिकल ऐड लगा दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 1000 वर्ड का आपका आर्टिकल है तो उसमें आप मात्र 3 से 4 ऐड ही लगाएं। तो चलिए यहाँ पर हमने शब्द को लिख दिया 1 2 3 4 5, ताकि ढूंढने में हमें आसानी पड़ जाए। और अब हम अपने एडसेंस अकाउंट में आते हैं।
एडसेंस अकाउंट में जाने के बाद गाइज आपको क्या करना होता है कि आप आर्टिकल एड्स आपको क्रिएट करना होता है, क्योंकि गाइज हम आपको बतला दें कि जब भी हम आर्टिकल के बीच में हमें ऐड लगाना होता है तो हम उसमें डिस्प्ले ऐड, फीड ऐड, सर्च इंजन ऐड ये सब हमें नहीं लगाना होता है, हमें आर्टिकल एड्स लगाना होता है, क्योंकि ये बहुत ही रिकमेंड होता है और ये आर्टिकल के बीच में लगने के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है, तो इसलिए हमें आर्टिकल एड्स क्रिएट करना होता है। तो गाइज हमने अपना एडसेंस अकाउंट ओपन कर लिया है। सबसे पहले तो गाइज आपको यहाँ एड्स पर क्लिक कर आपको यहाँ क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करते ही आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पर आ जाइएगा। तो यहाँ इंटरफेस पर आने के बाद आपको यहाँ बाय ऐड यूनिट पर आपको क्लिक करना है, और बाय ऐड यूनिट पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ इन आर्टिकल एड्स जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है, और इन आर्टिकल एड्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ अपना ऐड यूनिट नेम यानी कि कोई भी अपना ऐड का नाम दे दीजिएगा, आर्टिकल ऐड 1, आर्टिकल ऐड 2 या फिर और कुछ भी, डेट तारीख मतलब कुछ भी आप दे सकते हैं। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ सेव एंड गेट कोड करना है। गाइज इसमें आप कलर टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा गाइज क्योंकि आर्टिकल जो भी रहता है तो उसका बैकग्राउंड आपका जो टेम्पलेट होगा तो उसमें व्हाइट ही रहता है, और व्हाइट के बीच में ये जो ऐड आता है तो उससे पता नहीं चल पाता है यूजर को कि ये ऐड है या फिर आर्टिकल ही है। तो इसलिए आप इसका रंग नहीं बदले तो ही बेहतर होगा, क्योंकि रंग बदलने से हो सकता है कि यूजर को पता चल जाए कि यहाँ एक ऐड लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप अपना ऐड का नेम देकर यहाँ सेव एंड गेट कोड पर क्लिक करना है। तो सेव एंड गेट कोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका ऐड का कोड दे दिया जाएगा और यहाँ कॉपी करने के लिए बोला जाएगा, यहाँ आई हैव फिनिश्ड। तो गाइज आपको क्या करना है कि यहाँ कॉपी कोड स्निपेस्ट पर क्लिक कर आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद गाइज आपको क्या करना है कि इस कोड को आपको नोटपैड में रख लेना है। जैसे हम यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, हमने पहले से क्रिएट कर रखा था, तो इसे कॉपी कर यहाँ पर हम नोटपैड में पेस्ट कर लेते हैं, और पेस्ट करने के बाद यहाँ आई हैव फिनिश्ड। फिर से गाइज आपको क्या करना है, इन आर्टिकल एड्स में जाना है, फिर यहाँ पर अपना ऐड यूनिट नेम, या इसमें आप फिर से पहले वाला ही ऐड यूनिट नेम नहीं दे दीजिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि आपने मान लिया कि पहले जो आपने आर्टिकल एड्स क्रिएट किया तो उसमें आर्टिकल ऐड 1 लिखा, तो इसमें गाइज आपको आर्टिकल ऐड 2 लिखना है। अगर 1 लिखेंगे तो ये आपका सेव नहीं हो पाएगा, तो 2 लिख दीजिएगा और उसके बाद फिर से सेव एंड गेट कोड पर क्लिक करिएगा। तो हमने पहले से ऑलरेडी आर्टिकल ऐड क्रिएट कर रखा है, तो आपके सामने फिर से ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ से कॉपी कोड कर लेना है, तो हम भी कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद आपको फिर से नोटपैड में इसे अलग थोड़ा सा एंटर दबाकर आप नीचे जाकर और इसे पेस्ट कर लीजिएगा, ताकि ये दोनों आपको समझ में आए कि ये अलग अलग है। उसके बाद आई हैव फिनिश्ड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो एडसेंस अकाउंट में आपका जो काम था उस तरह से आपको खत्म हो गया। गाइज आपको आर्टिकल एड्स में आप जितना भी चाहे आप क्रिएट कर सकते हैं, बस ये होना चाहिए कि मतलब कि आपके पोस्ट में जितना भी ऐड लगाना हो, जैसे कि 3 या 4, तो 3 या 4 आप अपना आर्टिकल एड्स का क्रिएट कर उस कोड को आपको नोटपैड में रख लेना है। और अब गाइज हम आते हैं अपने पोस्ट पर। अब पोस्ट पर आने के बाद यहाँ पर ये देखिए गाइज, यहाँ पेंसिल का चिन्ह दिया हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ HTML व्यू पर क्लिक करना है। HTML व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ कोडिंग टैग का आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो अब गाइज हमें कहाँ एडसेंस ऐड लगाना है, तो जहाँ हमें एडसेंस ऐड लगाना था तो वहाँ हमने 1 2 3 4 5 लिखा हुआ था। तो यहाँ देखिए ये हमें सर्च का बटन मिल रहा है, तो इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। ये देखिए हमारा 1 2 3 4 5 लिखा हुआ यहाँ लिख दिए, और लिखने के बाद हम एंटर दबाते हैं। तो एंटर दबाते ही गाइज ये देखिए यहाँ हमारा 1 2 3 4 5 हाईलाइटेड हो चुका है, क्योंकि यही हमारा 1 2 3 4 5 लिखा हुआ था। तो इस तरह से आप इस कोडिंग में इसी कारण हमें लिखना होता है, ताकि हम इस कोडिंग में हम आसानी से अपने शब्द को ढूंढ पाए कि हमें कहाँ पर अपना एडसेंस ऐड लगाना है। तो अब गाइज हम आते हैं अपने नोटपैड में, और यहाँ से हम अपने पहले आर्टिकल एड्स के कोड को कॉपी करते हैं। ये हमने कॉपी किया, और कॉपी आने के बाद ये जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है इसको आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कर आपको पेस्ट कर देना है। यानी कि जो 1 2 3 4 5 था उसके जगह इस ऐड कोड को रिप्लेस कर देना है। और रिप्लेस करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है इसमें, फिर से आपको 1 2 3 4 5 अगर नहीं दिख रहा हो तो आप फिर से यहाँ सर्च बटन पर क्लिक कर यहाँ लिख कर एंटर दबा सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हाईलाइटेड हो चुका है। तो फिर से हम अपने नोटपैड में जाते हैं और अपने दूसरे एडसेंस कोड को कॉपी करते हैं।
कॉपी करने के बाद ये देखिए यहाँ जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और उसके बाद पेस्ट। तो हमारा 1 2 3 4 5 से भी हमारा ये ऐड कोड रिप्लेस हो चुका है। तो रिप्लेस होने के बाद गाइज अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर फिर से आपको यहाँ जो HTML व्यू है तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंपोज व्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अब सोचिएगा कि हमारा ऐड क्यों नहीं दिख रहा है। तो गाइज ये ऐड आपको तभी दिखता है जब आप इसको पब्लिश कर आप इसे ओपन करते हैं ब्राउजर पर, क्योंकि यहाँ हम एडिट कर रहे हैं। तो एडिट करते समय यहाँ आपको एडसेंस का ऐड लग तो चुका है लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो HTML यानी कोडिंग में आपको जा चुका है। तो यहाँ हम एडसेंस का कोड लगाने के बाद हम यहाँ अपडेट पर क्लिक करते हैं। अगर आप गाइस नया पोस्ट भी लिख रहे हैं तो आप इसी तरह अपना लिखकर पब्लिश पर क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस अब हम ब्राउजर में आकर यहाँ जो हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एक भी आर्टिकल एड्स नहीं दिख रहा था, मतलब आर्टिकल के बीच में। तो हम फिर से एक बार रिफ्रेश कर देखते हैं कि हमारा आर्टिकल एड्स जो हमने लगाया वो दिख रहा है या नहीं। गाइस अभी भी हमारा ये नहीं दिख रहा है क्योंकि गाइज ऐसा भी कभी कभी होता है कि जब हम अपना ऐड लगाते हैं तो ऐड लगाने के बाद उसे ऑन होने में कुछ समय लगता है। अगर आपका नया एडसेंस का अकाउंट होगा तो हो सकता है कि आपको कुछ मिनट में भी ऐड दिखने लगे या फिर 24 घंटा का भी समय लग सकता है। तो इससे गाइज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऐड आपको दिखेगा लेकिन वही है तो थोड़ा सा टाइम लेता है एडसेंस इसको ऑन करने में। तो एक बार फिर से हम आपको रिफ्रेश कर देखते हैं कि यहाँ दिखता है या नहीं। ये देखिए गाइस रिफ्रेश करने के बाद यहाँ देखिए हमने जो यहाँ पर पढ़ते हैं कि नीचे हमने यहाँ ऐड का कोड लगाया था आर्टिकल के बीच में लिए, तो यहाँ देखिए हमारा ऐड दिख रहा है। उसके बाद हमने फिर से थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ हमने ऐड लगाया था तो ये भी हमारा ऐड दिख रहा है क्योंकि हमने आर्टिकल के बीच में 2 ऐड लगाया था। तो ये आर्टिकल के बीच में हमारा ये 2 कोड मतलब कि ऐड दिख रहा है गूगल का। तो इसी तरह से गाइज आप भी अपने आर्टिकल के बीच में इस तरह से आप अपना एडसेंस का ऐड लगा सकते हैं। ये गाइज आपको जो सबसे नीचे में और यहाँ जो सबसे ऊपर में ऐड दिख रहा होगा ये गाइज आर्टिकल के मतलब कि आर्टिकल्स में नहीं लगाया जाता है, ये टेम्पलेट में जाकर और उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है उसके थ्रू लगाया जाता है। इससे यह गाइज होता है कि आप मतलब मिनटों में आप प्रत्येक पोस्ट पर इस तरह से ऐड लगा सकते हैं। आपके ब्लॉगर में चाहे 60 पोस्ट हो या 100 पोस्ट हो, आप ये जो ट्रिक लगाएंगे तो इस ट्रिक से आपका आर्टिकल के ऊपर में और आर्टिकल के नीचे में ये ऐड आपको सभी के सभी पोस्ट में आपको दिखने चालू हो जाएंगे। इस पर हमने वीडियो पहले से बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं कि आप कैसे अपने ब्लॉगर के प्रत्येक पोस्ट में मिनटों में आप ऐड लगा सकते हैं। और गाइस हमने जो इस वीडियो में बतलाया कि आप कैसे आर्टिकल के बीच में अपना एडसेंस का ऐड लगा सकते हैं, तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि आप कैसे अपना आर्टिकल का ऐड आर्टिकल के बीच में लगा सकते हैं। तो गाइस यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको कोई भी समस्या हो रही हो तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से सहायता करेंगे। तो गाइस इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि हम अपने ब्लॉगर पोस्ट में एडसेंस का ऐड जो कि आर्टिकल के बीच में होता है उस एडसेंस के ऐड को हम कैसे लगा सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा कि आप इस वीडियो को आप कैसे कर सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि हम इसी तरह के कंटेंट अपने इन्फोस्काई यूट्यूब चैनल पर हमेशा डालते रहते हैं।